मांगा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक काफ़ी सुंदर ट्रेन को, जो कि अचानक से उस ट्रेन का जो होता है वो ब्रेक फेल हो जाता है। बाकी सारे नॉर्मल लोग अपना दिन का काम कर रहे होते हैं। वहीं पे जो ट्रेन मेंबर होता है वो कहता है सामने से हट जाओ वरना तुम्हारी रेल बना दूंगा। वहीं पे बाकी ट्रेन मेंबर सारे ही कूद जाते हैं ट्रेन पर से, क्योंकि इसका ब्रेक फेल हो चुका है। जैसे ही सारे लोगों को पता चलता है कि इसका जैसे ही ब्रेक फेल हो चुका है, वो लोग भी भागने लगते हैं और कहते हैं जल्दी से जल्द भागो रेल पर से। वहीं पे एक माँ और बेटे का जो पहिया होता है वो अटक जाता है। वहीं पे सारे लोग कह रहे थे कि जल्दी हटो वहाँ से वरना ट्रेन तुम्हें कुचल देगी। सारे लोग बोल रहे थे हटो। ट्रेन काफ़ी स्पीड में उसी तरफ आ रही होती है, लेकिन वो माँ बेटे वहीं पे होते हैं। लेकिन वहीं पे दिखाया जाता है एक अपने मेन कैरेक्टर को, जो कि वहाँ से काफ़ी तेज़ी में जो होता है वो टेलीपोर्ट ही समझ सकते हो, वो वहाँ से हो जाता है। और ट्रेन के सामने एक बैग आ जाता है। पूरी ट्रेन को ही जो होती है उसने अपने एक हाथ से रोक दिया होता है। और उसकी सारी जितनी भी ट्रेन की बोगी होती है वो एक साथ ही लड़ कर रुक जाती है। वो माँ बेटे जो होते हैं वो बच जाते हैं। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी स्टाइल में सामने की तरफ खड़ा होता है और उन लोगों को हाथ देता है और कहता है क्या तुम लोग ठीक हो। वहीं पे वो लोग भी उसके हाथ पकड़ के खड़े होने लगते हैं। जो माँ और बेटी होते हैं वो दोनों ही जैसे ही उस अपने एमसी के चेहरे की तरफ देखते हैं, वो लोग की फट के हाथ में आ जाती है। क्योंकि अपना एमसी जो होता है वो थोड़ा सा अजीब सा ही दिख रहा होता है, क्योंकि वो एक जॉम्बी है और इसका नाम भी जॉम्बी है। वहीं पे थोड़ी देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ एक एक एरोप्लेन उड़ रहा होता है और अपना जॉम्बी का हमें सपना दिखाया जाता है। अपना जॉम्बी का सपना है वो नॉर्मल लोगों के साथ एक दिन अच्छे से रहना और जॉम्बियों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना है। वो जो जॉम्बी का सपना है वो सोचता है कि हम जॉम्बियों और इंसानों के साथ एक दिन अच्छे से रह पाएंगे। और जो नॉर्मल जॉम्बी है उन्हें बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है और उन्हें गंदे तरीके से ट्रीट ना किया जाए। वहाँ तक कि ज़ॉम्बी की दाँतें भी अब झड़ रही होती है। ज़ॉम्बी और भी अपने दिन का जो काम होता है वो हमें बताता है, जो कि नॉर्मल सिटीज़न्स का मदद करना होता है। यहाँ तक कि एक दिन एरोप्लेन भी गिर रहा होता है। सारे सिटीज़न्स बोल रहे होते हैं कि भागो यहाँ पे एक एरोप्लेन क्रैश करने वाला है। तभी एक बच्चा रुकते हुए बोलता है और कहता है देखो आसमान में एरोप्लेन रुक चुका है। जबकि वो एरोप्लेन आसमान में नहीं रुका होता, वहाँ पे ज़ॉम्बी आया हुआ रहता है। सब लोग देख के हैरान होता है कि किसी ने उस एरोप्लेन को उठा रखा है। यहाँ तक कि यही नहीं, जो ज़ॉम्बी होता है एक जगह पे आग लगी हुई रहती है, वहाँ पर भी बच्चों को वो बचाता है। सारे लोग देख के हैरान होते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी मदद क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि जो ज़ॉम्बी होता है वो पूरी कोशिश करता है आम लोगों की मदद करने के लिए। और जो उनका सिटीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे दिखाया जाता है एक दिन अचानक से एक ज़ॉम्बी एक क्लास में घुस गया और सारे क्लास मेंबर जितने भी थे उन्हें कन्वर्ट कर दिया ज़ॉम्बी में काट काट के। और उसी के साथ एक एपोकलिप्स फैल गया और सारे ही देशों में जो ज़ॉम्बी लोग फैल गए और काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हो गए हर एक बच्चे ही। वहीं पे कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पे कुछ हंटर्स सामने आए, जो कि ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पे मारते थे, किल करते थे और जितने भी नॉर्मल सिटीज़न थे उन्हें बचाते थे। जो वो हंटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़ॉम्बियों को मार चुके होते हैं और कुछ ज़ॉम्बी को बंदी बना के अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे। ये देख के जो अपना ज़ॉम्बी था वो घबरा चुका होता है, वो ऐसे नहीं चाहता था, वो खूब मेहनत करता था और जो ज़ॉम्बी होने हैं उन्हें बचाना चाहता था, इसलिए वो खूब हार्ड ट्रेनिंग करता था अपनी, ताकि वो नॉर्मल ज़ॉम्बियों को भी बचा सके और साथ ही साथ नॉर्मल जो इंसान बच्चे हैं उनके साथ अच्छे फ्रेंडशिप से रहे। इसलिए वो खूब मेहनत करा और अच्छी खासी जो है वो फ़िटनेस अपनी बनाने की कोशिश करता था। और इसी के बदौलत वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया, उसने अपनी काफ़ी अच्छी बॉडी बना ली और वो अब लोगों की जो इतने भी सिटीजन्स हैं उनकी मदद करता है, ह्यूमंस की भी। और जो अपना जो ज़ॉम्बी है वो भी अपना दिन का नॉर्मल काम जो है वो उसे कंटिन्यू रखता है। जो ज़ॉम्बी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है दिल से। वहीं पे हमें नॉर्मल जो होता है फूड बैंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बंदी बोल रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह यहाँ से फ़ूड खरीदने के लिए। ज़ॉम्बी को बातें करना तो नहीं आता, लेकिन वो हूँ अपने हिसाब से कर देता है। बाकी लोग कहते हैं कि चलो सारा जो फूड है वो तो रखा गया है। ज़ॉम्बी जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका होता है। वहीं पे कुछ रिपोर्टर्स उन अपने ज़ॉम्बी पे नज़र रख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यही बंदा है जो सारे नॉर्मल लोगों की मदद कर रहा है ज़ॉम्बी वाला मास्क लगा के। अगर इसका मास्क हट जाए तो हमारे चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएँ। वहीं पे जो ज़ॉम्बी होता है वो अपने एक फॉलोअर की फ़ोटो देख रहा होता है जिस पे डेंजर लेवल ट्रिपल एस आ चुका होता है। वहीं पे वो जो नॉर्मल होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ये जो ज़ॉम्बी है, ये ज़ॉम्बी फेस मास्क लगा के बाकी नॉर्मल लोगों की मदद कर रहा है, आखिरकार इसका जो रियल फेस है वो कैसा होगा। लेकिन अगले ही पल उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। उन लोगों ने देखा कि जो अपना ज़ॉम्बी है वो बहुत ही भारी जो ट्रक है उसे ले चुका होता है अपने माथे पे।
और उसे ले रखा होता है, इसी वजह से उनका हालत ख़राब हो जाता है, यहाँ तक कि ज़मीन भी क्रैक हो रही होती है। जो ज़ॉम्बी होता है वो एक काफ़ी लंबी जो जंप होता है उसे लगा देता है और वो गायब हो जाता है। ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि एक नॉर्मल सा बंदा इतना भारी ट्रक कैसे उठा सकता है। और जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो स्पेस में आ चुका होता है उस ट्रक को। वहीं पे हमें एक डेंजर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ लोग रहते हैं, वहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज़ को सीन दिखाया जाता है, जो कि सारे ज़ॉम्बी वहीं पे रहते हैं। वहीं पे एक ज़ॉम्बी अपनी मम्मी से कह रहा होता है कि मुझे तो यहाँ पे भूख लगी है। वहीं पे जो ज़ॉम्बी होता है वो फूड वैन को लेके आ चुका होता है। जो ज़ॉम्बी होता है वो वहाँ पे काफ़ी खतरनाक तरीके से लैंडिंग करता है। जो बाकी नॉर्मल होते हैं वो उसे किंग कह के बुला रहे होते हैं कि देखिए हमारे किंग आ चुके हैं। जो वो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि आप जो है वो हमेशा इस तरीके से क्यों कार को लाते हो, आप नॉर्मल लोगों की तरह चला के क्यों नहीं रहते। वहीं पे जो जॉम्बी होता है उनके सवालों का जवाब नहीं देता और उनसे पूछता है कि जो मेरे बाकी मेंबर्स हैं वो कहाँ हैं। तो एक जो जॉम्बी होता है वो बोलता है कि आपके जितने भी जो साथी हैं वो उस हॉल में हैं। वहीं पर जो जॉम्बी होता है वो उस हॉल में जाने लगता है। वहीं पे उसके सारे फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि डेंजर लेवल ट्रिपल एस है, उन सबका आप लोग नाम पढ़ सकते हो। ये लोग काफ़ी खतरनाक जॉम्बी हैं। वहीं पे जो ज़ॉम्बी आता है तो सारे लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। वहीं पे जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो अपने सिटीज़न का देने लगता है कि देखो तुम फिर से डेंजर में आ गए हो इंसान के नज़रों में, तुम बाहर मत जाना। वहीं पे जो ज़ॉम्बी होता है वहाँ पे आ चुका होता है और वहीं पे बैठ जाता है उन लोगों के बीच में। बाकी सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि ज़ॉम्बी जो अपना है वो काफ़ी मेहनत करता है। वो लोग एक बंदा होता है ज़ॉम्बी का, वो बोलता है कि अगर बाकी नॉर्मल लोगों को पता चल गया तो आप मुझे बाहर जाने दो बॉस, मैं सबको अपने चैनसों से काट दूँगा। ज़ॉम्बी उन्हें मना करता है, तभी उन्हें जो होता है वो किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो लोग जब नोटिस करते हैं तो एक चॉपर होता है, हेलीकॉप्टर वहाँ पे आ चुका होता है। वहीं पे एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी खूबसूरत होती है, वहाँ पे आ चुकी होती है। वो मैप पे देख रही होती है कि यहाँ पे काफ़ी जो ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं। वहीं पे वो लड़की भी बोल रही थी कि मास्टर सब कुछ रेडी हो चुका है, हम लोग आगे प्लान शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे एक काफ़ी भयानक बॉम्ब को दिखाया जाता है जो कि परमाणु बम है। जो अपने एमसी है उसे भी पता चल चुका होता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो आ चुके हैं। जो लड़की होती है वो कहती है कि रुको अब इन्हें मज़ा चखाने दो जरा इस बॉम्ब का। और वो बोलती है कि बॉम्ब मेरे कहने पे ही गिराना। वहीं पे हमें एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सर लोग जान चुके होते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमंस आ चुके हैं ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए। तो वो चैंसो वाला मैन बोलता है कि बॉस मैं सबको मार दूंगा। तो उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम इंसान को देखते ही ऑटो कंट्रोल हो जाते हो, इसलिए तुम मत जाओ, मैं देखता हूँ। वहीं पे जो वो लड़की होती है वो देख रही होती है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं। वो लोग अपनी आर्मी को भी बुला चुके होते हैं सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, और जितने भी नॉर्मल सिटीज़न यहाँ पे हैं उन्हें बचाने के लिए सारे आर्मी लोग आ चुके होते हैं। वहीं पे एरोप्लेन का जो होता है वो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक ए लेवल का जो होता है वो मेंबर निकलता है। वहीं पे वो बोल रहा था कि मैं इन नॉर्मल जो ज़ॉम्बी है उन्हें आराम से ही देख लूँगा, मैं सारे लोगों को बचा लूँगा। जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन्हें देख लेते हैं और उन पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। वहीं पे एक साइंटिस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि चलो जरा जो अपना प्लान है वो अभी अब शुरू करते हैं। उसका छोटा जो मेंबर होता है वो एस सर बोलता है और कहता है कि चलो अब हम लोग अपना जो प्लान है उसे स्टार्ट कर देते हैं। वो एक बटन को दबाता है जिस वजह से जो एक ज़ॉम्बी होता सॉरी ज़ॉम्बी जो केज होता है वो गिरने लगते हैं। बाकी सब लोग बोल रहे थे कि मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। लेकिन वो ज़ॉम्बियों के बीच में उस केज को गिरा देते हैं। सारे जो होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे सिविलियंस है। सिविलियंस को बचाने के लिए वो लोग गोली फायर करने लगते हैं, ज़ॉम्बियों को मारने लगते हैं। वहीं पे एक लड़की बोल रही होती है कि जल्दी इन्हें मार दो, ख़त्म करो, बचाओ, ये मरते क्यों नहीं। वहीं पे एक बच्चा जो होता है वो अपनी बहन को बचा रहा होता है और उससे ज़ॉम्बी बचा रहा होता है और उन्हें कहता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। एक जो मेंबर होता है वो बंदूका निकालता है और बंदूका निकाल के ज़ॉम्बी पे फायर कर देता है। वहीं पे जो ज़ॉम्बी होता है वहाँ से हटता नहीं, इस वजह से जो वो फायर की रेंज में आ जाता है ज़ॉम्बी। वो काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे इंजर्ड हो चुका होता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस बंदूका की वजह से जो होता है वो धूल उड़ चुकी होती है। वहीं पे एक मेंबर आते हुए कहता है सर ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है, ये एक बंदा है जो कि नॉर्मल सिटीज़न का ह्यूमन है, जो बाकी लोगों को ज़ॉम्बी मास्क लगा के बचाता है। ये देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि उसने एक नॉर्मल मेंबर को जो है वो बंदूका से उड़ा दिया। वहीं पर धूल उड़ती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक है। जो वो बंदी होती है वो भी कहती है कि काफ़ी ज़ॉम्बी है, इन्हें जल्द से जल्द क्लियर करो। वो जो मेंबर होता है जो एरोप्लेन से थोड़ी देर पहले निकला था वो नीचे की तरफ जंप कर देता है बाकी नॉर्मल लोगों को बचाने के लिए। वहीं पे जो साइंटिस्ट होता है वो बोलता है कि चलो अब अपना प्लान शुरू करते हैं। वहीं पे वो जो डबल बैटरी होता है वो बोलता है यस बॉस। वहीं पे वो बंदा कहता है कि चलो अपना एक प्रोग्राम शुरू करते हैं। वो जो डबल बैटरी होता है वो बोल देता है कि ठीक है अभी करने वाले हैं हम। वहीं पे वो जो बंदा होता है वो कुछ जॉम्बियों को कंट्रोल कर सकता था। वहीं पे वो एक जॉम्बी को कंट्रोल करते हुए उसमें कुछ अजीब सा वैक्सीन तरह के कुछ लगा देता है जिस वजह से वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है धीरे धीरे। उसका हाथ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है
और वो काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है। ये देख के ज़ॉम्बी भी हैरान होता है कि उसके नॉर्मल जो ज़ॉम्बी है वो ट्रांसफ़ॉर्म कैसे हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वहीं पे वो जो बंदा होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है बाकी ज़ॉम्बियों को मारने के लिए। वहीं पे वो लोग बोल रहे थे कि अब लोग हम सेफ़ हैं, अब यहाँ से हम जा सकते हैं। तो जो बंदा होता है वो देखता है कि जो ज़ॉम्बी है वो वहाँ पे खड़ा है जो ह्यूमन्स की मदद करता है। तो उसकी तरफ भागता है, उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसे लेके दोबारा भागता है उन ज़ॉम्बियों के बीच में से, उन्हें लेके चला जाता है। और जो बंदी होती है वो हैरान होती है कि अब बॉस आप ये कर क्या रहे हो? वहीं पे जो बंदा होता है वो उस ज़ॉम्बियों को जो होता है उसे गेज में फेंक देता है। और वो जो ड्राइवर होता है उसे कहता है कि चल फर्स्ट गियर मार और यहाँ पे रुकियो मत, एकदम तेज़ी में भगा। वो जो बंदा होता है वो ज़ॉम्बियों को उड़ाते हुए वहाँ से निकलने लगता है काफ़ी तेज़ी में। वो पे वो लड़की पूछ रही होती है कि तुम जो ज़ॉम्बी मास्क लगा के बाकी नॉर्मल लोगों की मदद क्या करते हो? वहीं पे वो घबरा जाता है कि ज़ॉम्बी मास्क। वहीं पे जो और भी आर्मी लोग होते हैं वो बाकी नॉर्मल जो मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों को देख रहे होते हैं, और वो जो ज़ॉम्बी थोड़ी देर पहले मॉन्स्टर में बदल चुका था उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो जो बस एक फेंक देता है उन ज़ॉम्बी जो होता है वो बाकी सारे लोगों पर। वहीं पे वो जो कैप्टन होता है थोड़ी देर पहले आया हुआ रहता है, उस बस को बीच से काट देता है और बोलता है तुम ज़ॉम्बियों की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि तुम अब इस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हो। वहीं पे वो जो होता है वो बाकी सारे ज़ॉम्बियों को मारने के लिए वहाँ से जल्द जाने लगता है और वो बोलता है यस कमांडर, इस ज़ॉम्बियों को मार दो। वो लोग खुश हो जाते हैं। वहीं पे वो जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी। और वो लोग जो बाकी लोग होते हैं वो लोग बच चुके होते हैं और सिटीज़न को भी ले आए हुए रहते हैं। वहीं पे वो ज़ॉम्बी भी देख रहा होता है कि ये सारे सिटीज़न को जो नॉर्मल एरिया में वहाँ पे ले जा रहे हैं। वहीं पे वो बंदी कहने वाली होती है कि ज़ॉम्बी को हम यहाँ पे सेफ़ हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ के ज़ॉम्बी कहने वाली होती है तभी वो नोटिस कर पाती है कि ज़ॉम्बी वहाँ पे है ही नहीं, जो कि वो गायब हो चुका है वहाँ पर से। वहीं पे जो बंदा होता है उस हाई इन्वॉल्व हुए हुए जो होता है ज़ॉम्बी उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक दिख रहा होता है। और उस कैप्टन पे अटैक कर देता है। और जो अपना कैप्टन होता है वो अब बस अपना हल्का शॉट निकालता है और बोलता है कि और अब तुम्हें मैं बताता हूँ। वहीं पे वो उसके पीछे हो जाता है एक ही सेकंड में, और वो थोड़े देर बाद फिर से आर पार हो जाता है। वहीं पे दिखाया जाता है वो जो ज़ॉम्बी होता है उस पे काफ़ी ज़्यादा स्लैसेस लग चुके होते हैं और वो टुकड़ों में कट जाता है और वहाँ पे गिर जाता है। उसका जो चैप्टर वो क्लोज़ हो चुका होता है। वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने काफ़ी जल्दी मार दिया। वहीं पे वो खुश हो ही रहा होता है, तभी जो वो कैप्टन होता है वहाँ पे नोटिस कर पा रहा होता है कि कोई और भी आ रहा है। वहीं पे वो जो ज़ॉम्बी होता है बड़ा-सा वो वहाँ पे मर चुका होता है, वहाँ पे देख पा रहा होता है कि कोई भी उस ज़ॉम्बी के पास में एक और खड़ा है। वहीं पे ये अपना ज़ॉम्बी होता है जो कि उस ज़ॉम्बी को देख के थोड़ा दुखी होता है और वो सोच रहा होता है कि ये ऐसे इन्वॉल्व कैसे कर गया, जबकि हम ज़ॉम्बी ऐसे इन्वॉल्व नहीं करते। वहीं पे वो बोल रहा था कि हम ज़ॉम्बी बॉस को मार चुके हैं, जो हमारा मिशन क्लियर हो चुका है। वहीं पे वो लोग बोल रहा था कि हाँ, हम ज़ॉम्बी बॉस को मार चुके हैं। वहीं पे जो ज़ॉम्बी होता है वो देख रहा होता है कि अपना ज़ॉम्बी इस तरीके से इन्वॉल्व कैसे कर सकता है। तो वो लोग बोलता है कि क्या हम? वहीं पे वो सोचता है कि ये भी ज़ॉम्बी है और उस पे अटैक कर देता है। तुमने अभी कहा कि हम ज़ॉम्बी, वहीं पे वो ये बोल के उस पे अटैक कर देता है। जो बंदी होती है वो घबरा जाती है कि यहाँ पे एक और बॉस लेवल का मॉन्स्टर डिटेक्ट हुआ है। साला वो देख के हैरान होता है क्या एक और ज़ॉम्बी बॉस? वहीं पे वो जो कैप्टन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है, हमें उसकी कंडीशन दिखाई जाती है। जो अपना ज़ॉम्बी होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से पीटा होता है और बाकी सारे लोग कह रहे होते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक और बॉस ज़ॉम्बी डिटेक्ट हुआ है। वो जो लड़की होती है वो देख के हैरान होती है कि एक और ज़ॉम्बी बॉस कैसे हो सकता है? वो गुस्सा हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। वहीं पे वो कहती है कि अब मैं ही देख लूँगी। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो तेज़ी में होती है वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और काफ़ी स्पीड में उस एरोप्लेन से नीचे की तरफ आने लगती है उसे मारने के लिए। ज़ॉम्बी भी नोटिस करता है कि कोई तो जो है उसकी तरफ आ रहा है यहाँ पे। वहीं पे वही लड़की होती है जो कि उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए आ रही होती है। जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो हैरान तो हो ही रहा होता है, लेकिन वो फ़िक्र नहीं करता इस बात की। और जो जैसे ही अटैक करती है तो हमें दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड ही जो होता है वो टूट जाता है। ये देख के वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि उसका जो स्वॉर्ड है वो कैसे ऐसे ही टूट सकता है, ज़ॉम्बी पे सिर्फ लगा और वो जो स्वॉर्ड है वो चकनाचूर हो चुका होता है वहाँ पे। ये देख को लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी होती है कि ये कितना खतरनाक बॉस है। वहाँ से पीछे हट जाती है। ज़ॉम्बी भी हैरान होता है। वहीं पे वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उस पे अभी अटैक कैसे हुआ। वहीं पे जो ज़ॉम्बी होता है वो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी है वो इसलिए बोल नहीं पा रहा होता है। वहीं पे दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी सबसे मेन और जो इम्पोर्टेंट सबसे पावरफुल शॉट है उसे निकालने लगती है। और वो उस पे कुछ तो लिखा हुआ रहता है। वहीं पे वो जो लड़की होती है वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ज़ॉम्बी जो होता है उसे कहता है रुकने के लिए कि मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, लेकिन वो लड़की सुनती नहीं उसकी बात को और उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है। वहीं पे जो ज़ॉम्बी होता है काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे चला जाता है। ये देख के वो लड़की भी हैरान होती है कि उसके पीछे जो ज़ॉम्बी है वो कब आ चुका है।
वहीं पे वो लड़की भी उसके पीछे जंप करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रही होती है। तभी जो ज़ॉम्बी होती है वो और भी ज़्यादा उस पे हैरान हो जाती है कि ज़ॉम्बी ऐसे कैसे कर सकता है? ज़ॉम्बी नॉर्मल तौर पे ऐसे नहीं करते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी जो ज़ॉम्बी होता है उसके अटैक से बच जाता है और वो जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो उसके स्लैसेस लगे होते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बिल्डिंग्स होते हैं वो टूट चुके होते हैं। ज़ॉम्बी देख के हैरान होता है कि कोई आमतौर पे भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। वो लड़की चिढ़ चुकी होती है कि ज़ॉम्बी जो है उसके हर एक अटैक से बच जा रहा है। वो अपनी और भी जो पावरफुल अटैक है उसे रेडी करने लगती है उसे मारने के लिए। वहीं पे जो बाकी सारे लोग होते हैं उस कैप्टन को बचा रहे होते हैं। उस कैप्टन की हालत ख़राब हो चुकी होती है। बाकी जो आदमी होते हैं उसे बचा रहे होते हैं। वहीं पे जो कॉल सेंटर से आवाज़ आती है कि अब जो बॉम्ब है हम उसे गिरा दें। वो जो कैप्टन होती है उस ज़ॉम्बी से लड़ने में मसरूफ़ होती है। वहीं पे वो जो ज़ॉम्बी होता है वो स्पाइडर की तरह रिएक्ट कर रहा होता है सू-सू कर के। वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुके होते हैं कि ज़ॉम्बी कैसा है जो मर ही नहीं रहा। वहीं पे जो ज़ॉम्बी होता है उसकी स्पीड जो होती है थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। वो नोटिस कर पा रहा था कि उसके पीछे वो जो कैप्टन है वो आ ही नहीं पा रही है। वहीं पे वो जो कैप्टन है वो उसके पीछे ही लगी हुई रहती है। लेकिन वो चिढ़ चुकी होती है कि ज़ॉम्बी जो है वो उसके हाथ ही नहीं लग रहा, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये देखते हुए अपनी फुल जो पावर होती है उसे एक्टिवेट करने लगती है। जो उसके पैर में थ्रस्टर लगे हुए रहते हैं उसकी फुल जो पावर होती है उसे एक्टिवेट करने लगती है। उसे पूरा मैक्स कर देती है जो आप देख ही सकते हो। और वहीं पे वो जो कैप्टन होती है वो काफ़ी अब स्पीड में जा चुकी रहती है। जॉम्बी होता है, वो नोटिस कर पा रहा था कि उसकी जो कैप्टन है वो काफ़ी पीछे छूट चुकी है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने आ जाती है उसे मारने के लिए और जो जॉम्बी पे काफ़ी अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देती है जॉम्बी के ऊपर। इस वजह से वो नीचे आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस कर पा रही होती है कि उसने जॉम्बी को है जो आखिरकार हरा ही दिया। जॉम्बी धड़ाम से करके नीचे आके गिर जाता है। वहीं पे वो जो कैप्टन होती है अपनी स्वॉर्ड रखते हुए काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही होती है और कहती है कि अब बॉम्ब गिराने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पे जो वो मेंबर होता है वो बोलता है कि चलो अपना प्लान जो है वो अब शुरू करते हैं और चलो जल्दी से जल्द अपने प्लान को जो है शुरू कर दो। बाकी लोग खुश हो रहे थे कि उसने ज़ॉम्बी मेंबर्स को हरा दिया, अब हम लोग सेफ है, अब जा सकते हैं। वहीं पे उसी कैप्टन को दिखाया जाता है, सॉरी उसी प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें बॉम्ब है। वो देख के हैरान होता है कि उसके अलावा एक और जो मेंबर वो वहाँ पे कैसे आ गया और उसने जो है वो बॉम्ब वाले रिमोट को कैसे टिप दिया, जिस वजह से वो परमाणु बम जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा। और वो जो परमाणु बम होता है जिसमें 20 सेकंड का टाइमर लगा हुआ रहता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। वो जो बॉम्ब होता है वो एरोप्लेन से नीचे गिर चुका होता है। सारे लोग खुश हो ही रहे होते हैं कि अब लोग हम जीत चुके हैं ज़ॉम्बी से। लेकिन उन लोगों का जैसे ही वो जो मेंबर होता है वो बॉम्ब गिरा चुका होता है, बाकी जो मेंबर होते हैं उसे दबोच लेते हैं। सारे लोग का पोपट हो जाता है कि जो बॉम्ब है वो फिर भी कैसे गिर रहा है और वो लोग मारे जाएँगे। अगर वो परमाणु बम नीचे गिर गया तो वो सारे ही राख में बदल जाएँगे। वो कैप्टन भी देख के हैरान होता है कि उसने कहा था कि बॉम्ब नहीं गिराना, फिर भी वो जो लोग हैं वो बॉम्ब कैसे गिरा सकते हैं? वो भी हैरान हो चुकी होती है। तभी दिखाया जाता है वो जो बॉम्ब होता है उसी ज़ॉम्बी सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है ज़ॉम्बियों को ख़त्म करने के लिए। सारे लोग हैरान होते हैं, आप पूछ रहे थे कि तुमने बॉम्ब क्यों गिराया? वहीं पे वो बताता है कि नहीं मैंने नहीं, किसी और ने बंदे ने टिप दिया। वहीं पे उसके थ्रस्टर भी ख़राब हो चुके होते हैं, अब उड़ नहीं पा रही होती है कैप्टन। वो कहती है कि ये क्या हो गया? वहीं पे सारे लोग बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी कैप्टन वहाँ से हट जाओ वरना अभी इस ब्लास्ट में मारे जाओगे। वो जो कैप्टन होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी होती है, वहाँ से जाने की कोशिश तो कर पा रही होती है। ज़ॉम्बी वहीं पे गड़ा हुआ रहता है जो कि मरा नहीं है अभी तक, वो ज़िंदा है। वहीं पे वो अपनी बैटरी चेक करने लगती है कि उसके थ्रस्टर में अभी हुआ क्या है। वहीं पे वो जो बंदी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और चौंक जाती है अगले ही पल में, क्योंकि जो ज़ॉम्बी है वो सही सलामत उसके सामने खड़ा है और वो ज़ॉम्बी को देख के हैरान हो जाती है। ज़ॉम्बी जो होता है उसे कॉलर से पकड़ते हुए उसे गोल-गोल घुमाने लगता है। कैप्टन हैरान तो हो ही रही होती है कि यहाँ पे उसके साथ हुआ क्या रहा है। वो जो कैप्टन को होती है गोल-गोल घुमाते हुए वापस ऊपर की तरफ शूट कर देता है। कैप्टन उड़ते हुए अपने जो एरोप्लेन होता है उसी में चली जाती है। वो देख के हैरान होती है कि एक ज़ॉम्बी उसकी मदद कर रहा है। जो कैप्टन होती है वो ऊपर आ जाती है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, जो ज़ॉम्बी ये बिल्कुल भी नामुमकिन है कि एक जो ज़ॉम्बी है वो उसकी मदद कर सकता है, वो ज़ॉम्बी नहीं हो सकता। वहीं पे वो देख पा रहे होते हैं कि बॉम्ब काफ़ी स्पीड की तरफ से ज़ॉम्बी की तरफ गिर रहा है। जो ज़ॉम्बी होता है वो नोटिस कर पा रहा होता है कि वो बॉम्ब नीचे की तरफ आ रहा है। वो सोचता है कि ये बॉम्ब जैसे ही गिरेगा मेरे सारे नॉर्मल जो ज़ॉम्बी है वो मारे जाएँगे। ये सोच के होते हुए वो अपना जो होता है ज़मीन के ऊपर पैर मारता है, वो अपना कुछ परसेंटेज में पावर जो होता है उसे करता है और वहीं पे वो उड़ जाता है काफ़ी स्पीड की तरफ से उस बॉम्ब की तरफ। वहीं पे वो बॉम्ब ज़ॉम्बी की तरफ आ रहा होता है और वो ज़ॉम्बी बॉम्ब की तरफ जा रहा होता है। वो जो अपना हाथ उस बॉम्ब की तरफ दे मारता है, इस वज़ह से वो जो बॉम्ब होता है वो धीरे-धीरे करके क्रैक हो जाता है और अगले ही पल जो सारे लोग देख के हैरान होते हैं कि कोई जो बंदा है वो परमाणु बम की तरफ कैसे जा सकता है। और वो काफ़ी बड़ा जो होता है विस्फोट कर चुका होता है। वो परमाणु बम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि
उस एरोप्लेन में भी इन्फेक्ट आ रहा होता है, वहीं तक कि वो एरोप्लेन भी काफ़ी दूर जा चुका होता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा धमाका की वजह से वो लोग हैरान होते हैं कि वो बंदा बचा भी होगा कि नहीं। वहीं पे उस धमाके की जगह का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो बंदा होता है उसी का सीन दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि ये बचा होगा कि नहीं या फिर मर चुका होता है। वहीं पे दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी होता है वो वहाँ पे उसका पैर दिखाया जाता है जो कि एकदम सही सलामत होता है, वो बच चुका होता है उस परमाणु बम के अटैक से भी। वहीं पे वो जो होता है वो तो कुछ तो कर रहा होता है जो वहाँ पे देख ही सकते हो, और वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो नॉर्मल बंदा नहीं है, काफ़ी पावरफुल बंदा है। वो लोग भी हैरान हो चुके होते हैं कि एक ह्यूमन ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और वो लोग खुश भी हो रहे थे और बोलते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, हम नेक्स्ट टाइम जो है वो ट्राई करेंगे इन लोगों को मारने का। वहीं पे वो शिप भी जा रही होती है जिसमें वो कैप्टन होती है, वो उदास हो रही होती है कि उसने जिसको मारने की ट्राई किया उसने उसकी जान बचाई। वहाँ पे जो बाकी सारे लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि कैप्टन ये देखिए। वहीं पे वो जो कैप्टन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो वही बंदा होता है जो ज़ॉम्बी मास्क लगा के सारे लोगों की मदद कर रहा है, और वो ह्यूमन है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पे वो जो बाकी सारे लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रहे होते हैं एक बंदे को देख के। वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये जो है परमाणु बम से कैसे बच गया, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। वहीं पे ज़ॉम्बी किसी से बात कर रहा होता है हेलो हेलो करके, और वो इसी का ज़ॉम्बी मेंबर है जो कि बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बॉस, आप उस परमाणु बम से अकेले ही भिड़ गए, आपको कुछ हो जाता तो। वो उस एरोप्लेन को भी जाते हुए देख पा रहा होता, वो एक टेरर बॉक्स से बात कर रहा होता अपने जॉम्बी साथियों से। वहीं पे जो जॉम्बी होता है वो अपने पासवर्ड डाल रहा होता है कुछ। वहीं पे वो जो कैप्टन होती है वो देख लेती है कि जो जॉम्बी है वो आ चुका है। जॉम्बी पे सीसीटीवी से नज़र रखा जा रहा होता है। जॉम्बी जो होता है वो हैरान होता है कि उस पर नज़र क्यों रखा जा रहा है। सारे लोग देख के हैरान तो हो ही रहे होते हैं कि जो उस पे है वो सीसीटीवी से नज़र रखा जा रहा है। जो मेंबर्स होते हैं वो अगले ही पल वो जो ज़ॉम्बी होता है वो अपने वर्कआउट कर रहा होता है, अपना डेली रूटीन पूरा कर रहा होता है। वहीं पे उसके सारे साथियों को उसके साथ फ़ोटो दिखाई जाती है। वहीं पे ज़ॉम्बी सोच रहा होता है कि आज काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो चुकी है। वहीं पे जो वो कैप्टन होती है वो ज़ॉम्बी का दरवाज़ा तोड़ते हुए उसके घर में घुस चुकी होती है। वहाँ पे आने लगते हैं अपनी कुछ बॉडी गार्ड के साथ में। वहीं पे ज़ॉम्बी देख के हैरान होता है कि वही कैप्टन जो है उसके